अब पढ़ाई होगी नेक्स्ट लेवल पर। ज्वाइन TDS क्लासेस टुडे। बनाएंगे, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो है ये क्या है, कॉनकेव मिरर, है ना। आपको पता है कि रेड कलर में एक पॉइंट इधर मार्क कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, पोल आ गया। एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इधर जो है ये जो पॉइंट रेड कलर में दिखाऊंगा, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच में कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट जो है इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल फोकस। अब अगर आप सबने आई होप की लास्ट क्लास पढ़ रखी है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा था कि अगर इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पास करती है, फोकस पॉइंट से। तो समझते हैं कैसे रिफ्लेक्शन होता है। देखो, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है, और ये ट्रैवल कर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और स्ट्राइक कर रही है कॉनकेव मिरर पर। इस रे ऑफ लाइट को हम जो है वो नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ओ, और जहां पे टकराई उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ओ ए जो है वो एक इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट कर रही है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ठीक है। किसके सरफेस के ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, है ना। एक और बात की, ये जो रे ऑफ लाइट है जिसको हम ओ ए बोल रहे हैं, ये ए ओ जो है ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि सबका ध्यान जो है वो स्क्रीन पर रहे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सभी आगे देखेंगे और स्क्रीन के ऊपर देखेंगे सभी बच्चे। ध्यान देंगे, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट हमारे लिए क्या बन गया, इस ए पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर मुझे नॉर्मल ड्रा करनी हो, है ना, बताया था लास्ट टाइम भी तरीका कि कभी भी रिफ्लेक्टेड रे बतानी है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कभी भी हमें नॉर्मल ड्रा करनी है, तो उसके लिए हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे बेटा, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इस तरह से जो है वो ज्वाइन कर दिया। तो ये जो डॉटेड ब्लैक कलर में आप रे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास इस सिचुएशन में क्या आ गई, नॉर्मल रे, है ना। ये सबको आई होप क्लियर होगा। अब बेटा ध्यान देना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में ये जो एंगल बनेगा, और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको ये चीज़ पता है कि ये इंसिडेंट रे इस तरह से जाएगी, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर नॉर्मल के साथ इस तरह से ये रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सिचुएशन में क्या आ गई, रिफ्लेक्टेड रे आ गई। आप आई होप कि सभी बच्चे इसको स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है, फिगर को। अब बेटा ध्यान देना कि इस सिचुएशन में ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। इसके साथ में ही अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल इधर बनेगा, इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल वन। इसका नाम रख देते हैं ये वाले एंगल का, ये वाला एंगल जो है वो एंगल वन हो गया। अगर हम ध्यान दें फिगर में तो हम ये बोल सकते हैं, अगर आप ध्यान से इस फिगर को ध्यान से देखें, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि फ्रॉम फिगर जो हमारे पास एंगल आई है, ये एंगल किसके बराबर है, आप बोलोगे सर एंगल आर के बराबर है। क्यों भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा बोलते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इधर से बोल सकते हैं फिगर में से कि हमारे पास जो एंगल आई है, ये एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो इसको जो है वो हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बात, अगर आप फिगर में देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल हमारे पास जो आई है वो किसके बराबर है, एंगल वन के बराबर। आप देख सकते हैं फिगर में एंगल आई कौन सा है और एंगल वन कौन सा है। ये दोनों एंगल भी जो हैं वो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और उसके पीछे का कारण कि भाई ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस जो ब्लू कलर में आपको दिखा रखी है, और इंसिडेंट रे जो ब्लैक कलर में, दोनों रेस पैरेलल है ना, इस तरह से ये दोनों रेस पैरेलल है। और आपको पता है कि पैरेलल रेस के बीच में जो दो एंगल होते हैं इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इधर कंपेयर करें, हम बोलें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें, तो आप देख सकते हो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों में आई एंगल और आई एंगल, दोनों में आई आई जो है वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो इधर से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल आर जो है वो किसके बराबर है, एंगल वन के बराबर है।
ठीक है, ये बात आई होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी कि भाई इधर से ये बात प्रूव हो गई और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप ध्यान से देखें कि एंगल 1 और एंगल आर किस ट्राइंगल के एंगल हैं, तो आप बोलोगे ये ए सी एफ इस ट्राइंगल के एंगल हैं। और आपको पता है कि अगर एंगल 1 और एंगल आर इक्वल है ना, जैसे आप अगर इधर स्क्रीन के ऊपर देखें तो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें ये एंगल 1 है और ये एंगल आर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप इधर इसको बोल दें कि ये सी था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट एफ था ना, ये जो सी ए एफ ट्राइंगल है, इसको मैंने नीचे ब्लू कलर में आपको बनाकर दिखा दिया, आप देख सकते हैं। तो इधर से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सी ए एफ ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देयरफॉर हम ये इधर लिख रहे हैं कि हमारे पास सी ए एफ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और बच्चा आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो दोनों साइडें हैं, अगर एंगल 1 और एंगल आर बराबर हैं, तो इधर से हम लिख सकते हैं विच इज इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो बेटा सी ए है वो किसके बराबर होगा। आप बोलोगे सर सी ए जो है वो इधर से हमारे पास एफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी ए जो है वो हमारे पास इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो आर था वो ए पे था ना, इधर था आर ए पे। अगर आप ट्राइंगल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगर इधर कंसंट्रेटली ध्यान देना सभी बच्चे, देखो सी ए एफ में हमारे पास जो एंगल, इसको हम बोल देंगे कि जो सी एफ है वो किसके बराबर बन जाएगा, एफ ए के बराबर हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा तब तक। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे। हाँ, तो अगर क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़े। देखो इधर तक हमने जो है वो इस चीज़ को प्रूव कर दिया। देखो आप इधर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इधर तक हमने ये चीज़ पढ़ ली कि जो हमारे पास सी एफ है वो एफ ए के बराबर है। तो आगे हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हमारे पास जो अपर्चर है, ठीक है, मिरर का, वो बड़ा ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, अपर्चर मतलब साइज ऑफ मिरर। अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखें, अगर मेरे पास जो अपर्चर है वो बड़ा ज़्यादा स्मॉल है, मतलब साइज ऑफ मिरर स्मॉल है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट पी पॉइंट के पास होगा, है ना। रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अगर हमारे पास जो अपर्चर है स्फेरिकल मिरर का वो बड़ा ज़्यादा स्मॉल है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास ए वाला पॉइंट है वो पी के पास होगा। ठीक है, और जब ए वाला पॉइंट, ये ए वाला पॉइंट पी के पास है, तो हम बोल सकते हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, तो उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ए इज क्लोज टू पी। जो पॉइंट ए है वो पी पॉइंट के क्या होगा, बड़ा ज़्यादा क्लोज। और जब ए पॉइंट पी के क्लोज होगा तो उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 4। तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सी एफ है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि जब ये दोनों पॉइंट बड़े क्लोज होंगे तो उस सिचुएशन में एफ से ए तक, क्योंकि ए और पी पास पास है, तो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। ठीक है, किसके, एफ पी के। ठीक है, उस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो एफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ पी के इक्वल होगा। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब बेटा ध्यान देंगे स्क्रीन के ऊपर कि अगर हम कंपेयर कर लें, मैं इधर जो है वो आगे कंटिन्यू करूंगा ब्लैक कलर में, आप इधर देखेंगे इसके बाद। ठीक है, रिलेशन में तो अगर हम 4 और 5 को कंपेयर करें, ठीक है, तो हम इधर से बोलें फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अगर हम 4 और 5 को कंपेयर करते हैं तो देखो हमें क्या मिल जाएगा। देखो अगर एफ ए सी एफ के बराबर है और एफ ए एफ पी के बराबर है, तो विच इज इम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास सी एफ है वो किसके बराबर आ जाएगा, बताइए। सी एफ किसके बराबर बन जाएगा, तो वो बन जाएगा एफ पी के बराबर। ठीक है, जो सी एफ है वो किसके बराबर बन जाएगा, एफ पी के बराबर बन जाएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। आप स्क्रीन के ऊपर से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हो गया बेटा सी से एफ, और यही किसके बराबर हो जाएगा,
ये बन जाएगा आपका एफ से पी के बराबर। क्लियर होगी बात? अब बेटा ध्यान देना, फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम इधर से बोल सकते हैं कि फ्रॉम फिगर, ठीक है, फिगर में से अगर आप देखें तो सी पी हो गई ये पूरी लेंथ, ये किसके बराबर है? ये है सी एफ, ठीक है, ये पूरी की पूरी लेंथ जो है वो किसके बराबर है? सी एफ प्लस एफ पी के बराबर। और इधर से हम बोल सकते हैं सी पी इज इक्वल टू, देखो बेटा अभी मैंने बोला सी एफ किसके बराबर है? एफ पी के, तो जहां पर भी सी एफ है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? एफ पी, प्लस आगे भी क्या आ जाएगा बेटा? एफ पी। तो इधर से देखो सी पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ पी बन गया। अब अगर आप फिगर से देखें, सी से पी तक की लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। तो सी पी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। ये आ गया इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद लिखा है एफ पी। तो देखो आप देख सकते हैं ये फोकस है और ये पोल है, फोकस से पोल तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। तो इधर से हमारे पास ये रिलेशन डिराइव हो गया कि जो कैपिटल आर है, ठीक है, जो कैपिटल आर है, ठीक है, वो आपका हमेशा डबल होगा एफ के। और इधर से ही हम ये भी बोल सकते हैं कि आर स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। तो ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। डिराइव कैसे हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन बड़ा कम पूछा जाएगा, बट मैंने आपको समझा दिया कि ये फार्मूला बना कैसे। ये रिजल्ट आप लोगों को जो है वो हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा। तो अगर ये बात समझ में आ गई है